देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक और सटीक खबरें। अगर रौरा लकीर में परदेसी लिख गई बा तो अपने आप के हर हालात में एडजस्ट करें। जे रौरा लगे बेटा लोग के अपन भाई मानी, ए बार हमारा बड़ भाई बने, बड़ भाई जैसा हम प्रेम यहाँ के हमारे प्रेम देता नहीं तो उतने खुशी मिली जितना अपन इतने खातिर हम गाँव ना जाए। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। आज की जिंदगी काफी भाग दौड़ की है, परेशानियों की है, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रही है। आज के समय में सब लोग एकदम व्यस्त हैं। ऐसे समय में आज हम मुंबई के गोरेगांव एरिया में है। ये संत आसाराम बापू जी का आश्रम है और राह चलते शंभुनाथ यादव जी मिल गए। शंभुनाथ यादव जी बड़े सेवाभावी व्यक्ति हैं, एक कंपनी में काम भी करते हैं और यहाँ पे सेवा भी देते हैं। तो शंभुनाथ जी, सर, मैं आपसे ये पूरा परिचय जानना चाहूंगा कि आपका पूरा नाम कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस सोच के कारण या आपकी क्या लालसा वहां से मुंबई लेके आई। जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सर जी आपको भी नमस्कार करता हूं। मुझे मेरी बात रखने का आपने मौका दिए और मैं एक परदेसी के रोल में इस दर्शकों के सामने प्रस्तुत हूं। मेरा नाम शंभुनाथ यादव है और मैं बिहार मुंबई पनवेल से हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बिहार में पैदा हुआ, 12वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद मुंबई में आया और पनवेल में हूं मैं। तो इतना शॉर्टकट में तो मैं कह दिया, लेकिन यह जो सफर जो शुरू हुआ 95 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद 10+2 किया वहीं बिहार सीवान से। और हम मुंबई, हमारे काफी मित्र जो सीवान जो क्षेत्र है वहां के लगभग मैं कहूँ तो 30% या 40% जवान छोरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी गल्फ में तो है, अमेरिका वगैरह, सीरिया वगैरह, एवरीवेयर सब जगह हैं। और मैं भी दुबई रिटर्न हूँ। अच्छा, मैं भी दुबई, हाँ जाके मैं भी दुबई रिटर्न हूँ, जो बाद में आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये सफर हमारा भी, पहले यही बता दीजिए कि आप दुबई गए तो फिर वहाँ नहीं जमा क्या। हाँ, तो ये मुंबई वाला बता दूं ना। चलिए ठीक है, ताकि सबको मजा आए, हाँ, सबको मजा आ जाए। तो घर से पढ़ाई करने के बाद हमारे जो सीनियर फ्रेंड वगैरह थे वो बाहर थे, तो मैं मुंबई में बाहर जाने के लिए आया था। मुंबई में रुकने के लिए नहीं आया था। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां से जल्दी काम होता है और कम पैसे में, जैसे कि हम मीडियम फैमिली से हैं तो कम पैसे में ही जाना चाहते थे। और एक और बात था कि बाहर जाने में 2005 की मैं बात कर रहा हूं और मैं 98 में मुंबई में आया था। मैट्रिक करने के बाद पहले मुंबई में हीरो हीरोइन को देख के, चकाचौंध को देखकर मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई आया था कि मुझे मुंबई सिर्फ दिखा दो कि किधर रहता है, ताकि आने वाले कल में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं भी कैमरे के साथ जाए। मन में जैसे नए लड़के के साथ जैसे जैसा मन में ये अपना सपने फूटते हैं, तो मैं आया था। तो मुंबई को देख उसने कहा अपना पासपोर्ट रेडी करो और फिर हमारे साथ चलो विदेश। तो मैं 98 में आया था पहला, उसके बाद घर गया, फिर 10+2 किया और अपना पासपोर्ट बनाया। फिर 2002 में मैं मुंबई में आया। 2002 में आकर यहाँ की दुनिया देखा तो उन्होंने बताया कि इतना भी आसान नहीं है तुम्हारा विदेश जाना, कुछ एजेंट है जो पैसा ठग लेते हैं और तुम तो प्रदेश से आए हो। तो हम उत्तर भारतीय में इतना संगठन नहीं है कि हम किसी के साथ, जैसे हम अपने गांव में एक समर्थवान बन के रहते हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं चलता है, तो पैसा डूब भी जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई इससे तो बेहतर हो कि हम अपना पैसा कमा के भी बाहर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि मेरे माता पिता को दर्द ना हो और अपनी बात मैं ही समझ जाऊं। तो ऐसा ही कुछ हुआ और मैं यहाँ मुंबई में, मैं एक पेंटर आर्टिस्ट हूँ जो गॉड गिफ्टेड हूँ। पेंटर आर्टिस्ट, आई मीन चेहरा वगैरह बनाते हैं, चेहरा और राइटिंग। अच्छा, चेहरा बना लेते हैं? हाँ, चेहरा और राइटिंग सब कुछ बनाता हूँ मैं। और इसकी ट्रेनिंग मैं अपने ही शहर से करके आया था, नटराज आर्ट जो है वहां से मैं करके आया था। तो मैं एक सीखा सिखाया आदमी था, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई और हर जगह मुझे सम्मान मिला। और जो नए लड़के आते जो कुछ भी नहीं सीखते, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उनका समय भी जाता है। तो मैं आते ही सेट हो गया और 4 पैसे कमाने लगा। यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। आज के समय में कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, सब कंप्यूटराइज्ड है। ऐसे में ये हाथ वाले का कितना डिमांड है, काम है? गुड। कंप्यूटर में यहाँ आके किया, MSCIT में यहाँ मुंबई में आके किया। मेरा पढ़ाई का जो ललक था, पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया कि बेटा मेरा जो समर्थ था, मैं एक किसान का बेटा हूँ, बेटा मेरा जो समर्थ था मैंने तुम्हारे साथ कर दिया, अब आगे का सफर तुम खुद पूरा कर लो, कहां तक जाना है तुम जाओ, मेरे तरफ से मैंने तुम्हें धागा छोड़ दिया है। मेरा भरोसा है कि तुम जहां भी जाओगे
हमारा मान सम्मान को ख्याल रखते हुए तुम अपना काम करोगे। तुम मुंबई में रहो चाहे दुबई में रहो चाहे कहीं भी रहो, हमारा मान सम्मान का ख्याल रखना। तो पिताजी की ये बातें हमेशा मेरे दिमाग में थी। और कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ता है, बड़ा तो कहीं भी जाएगा तो माँ बाप का दिया हुआ जो संस्कार होता है वही हमारे साथ काम आता है। और मुंबई की तो पूछिए नहीं, ये चकाचौंध जो नगरी है, इसमें यहाँ आपने भी बहुत कुछ देखा है और हमने भी बहुत कुछ देखा है। तो मैं उसी बात को वहीं रखता हूँ। मुंबई में आने के बाद यहाँ पर ये शहर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कहते हैं कि माई एगो होली है एगो मौसी होली। तो अगर माँ हमारी बिहार है तो मौसी हमारा मुंबा देवी है और ये मुंबई है। और दर्शकों के सामने मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ कि समय एक इमोशनल बातें यहाँ पर आ जाती है कि हमारे तरफ में कर्जा भी लोग देते हैं ना तो 10 रुपए सैकड़ देते हैं। सच्चाई बता देता हूँ और दर्शकों को बता दूं तो यहाँ पर हमें वो काम करने का मौका मिला जहाँ किसी से कर्ज न लेना पड़े। और माँ भी बीमार रहती थी तो मैं यहाँ से कमा कमा के सब पैसे भेज दिए, मुझे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा। और मैं इस धरती को और इस मुंबई को प्रणाम करता हूँ और मुंबा देवी को प्रणाम करता हूँ कि मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं अपने सारे जो मेरे सपने थे मैंने सबको पार कर लिया। फिर यहाँ कमाया और यहाँ से मैं दुबई गया। दुबई में एज ए सेल्समैन के लिए गया वहां पर और 2 साल काम किया, अच्छा खासा पैसा कमाया और थोड़ा घर भी बनवाया, कुछ जमीनें भी खरीदा। और मुंबई में मैं एज ए पेंटर आर्टिस्ट था तो हमारे कई ट्रांसपोर्टरों से पहचान था। तो पहले भी मैं ट्रांसपोर्टर में था और अभी भी ट्रांसपोर्ट में हूँ और एक सुपरवाइजर प्लस पेंटर आर्टिस्ट हूँ और एक सम्मानित मेरा लाइफ है। दुबई से आप वापस आ गए, क्या दुबई जमी नहीं क्या? गुड गुड। दुबई कैसा है, पानी में जो मछली रहती है ना तो उसे उबान हो जाता है कि बाहर ही मजा है, लेकिन जैसे वो पानी से रेत पे आती है ना और 5 मिनट में ना उसका हालत खराब हो जाता है। जब मुंबई से मैं गया दुबई तो वहां की दुनिया देखा और भाग्य बस मेरा ऐसा था कि हमारे सेठ जो गुजराती लोग थे उन्होंने मतलब अपने, मुझे नहीं लगा कि मैं इधर काम करने आया हूँ, जैसे मेहमानी में जाते हैं ना उस तरह से जहां मर्जी। और एज ए सेल्समैन होता था, इस पार्टी के पास जाओ उस पार्टी के पास जाओ, तो घूमने का ही मेरा काम था। तो हर जगह दुनिया को देखता था, वहां पाकिस्तान वालों को देखा, अपने इंडियन लोग देखा, बांग्लादेशी को देखा। बड़े मेहनत से 4 पैसे आते हैं वहां पर, झोल झपाटी कुछ भी नहीं है। यहाँ से ज्यादा मेहनत यहाँ से ज्यादा मेहनत है वहां पर। और सोना तो हम भूल ही जाते हैं, मशीन की तरह ऐसे आदमी काम से इतना बजे उठना है तो उठना ही है, इतना बजे ये करना है तो झूठ झोल तो चलता ही नहीं वहां पर। रोड पे चलने पैदल चलने वाले का भी रूल है वहां पर, इतना नियम कानून है कि एक टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। तो मैं दुबई इतना डेवलप है अनुशासन की वजह से। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा गुलाब, हमारे इंडिया का गुलाब छोटा है लेकिन सुगंधित है, लेकिन वहां का गुलाब जो ये वाले होते हैं ना नर्सरी के उगाए बड़े बड़े गुलाब होते हैं, लेकिन नजदीक लाओ ना तो उसमें से सुगंध नहीं आता है। उसी तरह से दुबई अमेरिका एवरीवेयर है कि दिखने तो बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, कांच के महल है, सब कुछ चकाचौंध है, लेकिन अंदर का खुशबू नहीं है, अंदर का वो शांति नहीं है जो हमारे मुंबई और हमारे गांव में है। कहते हैं कि वो गीत है कि चैन ना आवे बंगला कोठी में, सुख तो गौवा मड़ैया के छाव में बा, सुख तो अपना गांव में बा। दरअसल बात ही बाकी जहां के धरती पे आदमी पैदा भइल बा वो जगह बड़ा बढ़िया लगेला। अरोड़ा के इहो साच बात बता देता नहीं, आज देखो तो ओकरो बारे में बस बिना पूछले हम बता देता नहीं। ई देहिया तो यही जा रहेला लेकिन मानवा दिन रात वही जा रहेला। एगो मोबाइल आ गइल बा जना के चलते दुनिया मिट गइल बा, लेकिन इमोशनल बात बा कि देहिया ये जा रहेला लेकिन मानवा तो वही जा रहेला। समय भाई हम आपको जरा ट्रेन में ले चलेंगे। ये बिहार से मुंबई या उधर से जो ट्रेनें हैं, आने जाने वाला सिस्टम आपको कैसा लगता है? कितनी परेशानी आसानी है? देखिए, एक होता है जरूरत का नाता और एक दूसरे से जो इंसान जुड़ा हुआ है धार्मिक अनुसार से और भाईचारा ये है, लेकिन एक जो जरूरत का नाता होता है, निजी स्वार्थ का जो नाता है ना, बड़ा अडिग नाता होता है। नेतागिरी में भी आप देख रहे हैं कि किससे किससे कौन मिल रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा निजी स्वार्थ का नाता होता है, उसके बाद देशभक्ति होता है। ट्रेन के सफर का उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। ट्रेन के सफर में अभी पहले तो था जनरल था और वेटिंग कटा के हम चले जाते थे। और सच बताऊं दर्शकों को भी मैं सच बता दूं तो आज तक मैंने कंफर्म टिकट जब से ये चालू हुआ तब से मेरा अभी मैंने कंफर्म खुद से लिया हुआ है। इससे पहले वेटिंग में मैं जाता था और मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, टीका उका लगा होता तो लोग ब्राह्मण समझते थे, मैं समूहनाथ यादव हूँ, लेकिन ब्राह्मण ही समझ के मेरे बाजू में बैठा लेते थे, आदर से लेके जाते थे और उधर से भी मैं आदर से आ जाता था। लेकिन ये वेटिंग जो हुआ ना तो बड़ा मुश्किल हो गया और ऐसा मेरे ख्याल से इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। और अभी जनरल वालों का तो बहुत हालत खराब है। दूसरा, बेरोजगारी जो मुंह फाड़े बढ़ी है,
बेरोजगारी की वजह से हमारे जो हम उम्र साथी हैं और मेरे जो जूनियर लोग आ रहे हैं, मुझे उनसे काफी हमदर्दी है, क्योंकि उनको तो ज्यादा आज के तो बच्चों में ज्यादा सहन शक्ति भी नहीं है, उनको ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। हमें हमारे समय में मास्टर मारते थे तो हमारा पीठ भी मजबूत होता था, मन भी मजबूत होता था। माँ और हमारे पिताजी इतनी हमारी धुलाई की है, धुलाई कर करके मजबूत हमारे मन को, तन को, सबको मजबूत कराए। आज एगो लड़का के 2 थापी मार दे तो लड़का अब का कहीं मतलब कि का करे खातिर तैयार हो जाता है। आपको लगता है कि अभी पिटाई करनी चाहिए बच्चों की? आज भी मेरे, हाँ, पिटाई करना चाहिए। पिटाई होगा, पिटाई करके चाहिए। जैसे घड़ा एगो कुम्हार जौन बा ऊपर से हाथ देला, पीछे से अरे नीचे से हाथ देला, ठक ठक कर लेना, मात्रा में उनके नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। अगर फ्री छोड़ेंगे, जैसे जो पतंग होता है, पतंग को जब तक पकड़े रहेंगे बहुत ऊंचा जाएगा, जैसे छोड़ देंगे वो गिर जाएगा। तो आजादी जो बच्चों को आजकल चाहिए, ये बहुत ही बुरी चीज है। और ये जो मोबाइल आ गया है और रील वीडियो आ गया है, बच्चों को कुछ नहीं पता है, खाली रील वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं है। सच्चाई का उनको रूबरू हो ही नहीं रहा है कि सच क्या है दुनिया का। और जब तक वो सत्य को नहीं जानेंगे, जीवन से लड़ नहीं पाएंगे। आज मैं दर्शकों के सामने ये भी बता दूं कि और भी दिन मेरा आया है। मैं एक शाकाहारी भक्त आदमी हूं, तो शाकाहारी आदमी हूं। मैं होटल में खाने का मुझे अलाउड नहीं है और मैं खाता भी नहीं हूं। और जो भी वैष्णव लोग हैं उन्हें होटल में नहीं खाना चाहिए। तो दिन भर काम करने के बावजूद मैं सिर्फ दाल बना के, लोग बताते नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ दाल बना के और तड़का मार के और मैं खा के रह जाता हूं। क्या जो नए बच्चे आ रहे हैं मुंबई में, चाहे दुबई जा रहे हैं, जिन्हें खुद को खाना बनाना है, क्या आप सिर्फ दाल पी के रह सकते हैं? अगर दाल पी के आप रह सकते हैं, ये आदत मेरा जब से मैं सिवान में पढ़ाई करता था, तो उस समय भी जब पढ़ते पढ़ते ट्यूशन से लेट हो जाता था, तो सिर्फ दाल बना के चाहे खिचड़ी बना के हम सभी सहपाठी खा लेते थे। और हम कभी ये नहीं सोचते कि हम बड़ घर के हैं, छोट घर के हैं। तो अगर आप परदेसी हुए हैं, तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब वनवास जा रहे थे, उसी तरह से आप घर से अगर निकलने का संजोग बनता है, आपके अगर लकीरों में परदेसी लिख गया है, तो मेरे द्वारा एक संदेश है कि आप हमारे जो बात बता रहे उसको सुन लीजिए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनवास उनका हुआ था, तो एक बंदर सामने पड़ गया और बंदर ने कहा कि वो अपना जीभ दिखा रहा था और नीचे की इंद्री को दिखा रहा था। तो लक्ष्मण जी तीर उठा लिए कि भैया आज्ञा दीजिए, अभी इसको मारते, हमारा अपमान करा। नहीं लक्ष्मण, हमारे राह में ये बंदर भी हमें ज्ञान दे रहा है कि परदेसी हो रहे हो तो अपने जीभों पर, अपने इंद्री पर कंट्रोल रखना। अगर इसमें तुमने कंट्रोल रख लिया तो दुनिया में कोई तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से ओझल नहीं कर पाएगा, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और कोई तुम्हें दाग नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर इन दो इंद्रियों को तुमने फ्री छोड़ दिया और इनको भोग देने की कोशिश किया, तो तू जो उस लक्ष्य पे जा रहा है ना, वो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वहां से खाली हाथ कोई को लेकर जैसे बारे ना किराया जुटा हो जाता है, ऐसे जाले जनरल में, तो वो दिन आ जाए। आप चले गए रामायण में, हम आपको ले चले हैं 19-20 साल पीछे। बताइए। जब 2005 के मुंबई में और 2024 के मुंबई में, हाँ, आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, मुंबई का सबसे बढ़िया तो मात देखा है लोकल ट्रेन, कम दाम में टोटल मुंबई घूम के चली आई। सबसे बढ़िया बाकी उन्हें अगर केहू बढ़िया कपड़ा पहन लेबा, बड़का मोबाइल ले लेबा, तो ओकरा पीछे 2-4 गो चूरो लग जाई है और दूसरे की नजर होती है कि आगे बढ़ा। लेकिन कितना बढ़िया मुंबई है, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भाई सभी आगे बढ़े। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से कुछ पूछेंगे तो यहाँ के लोग बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर वो मिलेगा, वहां पर वो मिलेगा। भाईचारा है। अगर मिनी मुंबई को, मिनी इंडिया कहूं तो मैं मुंबई को कहूंगा। 2005 में मुंबई थोड़ा सा खुली खुली थी और हर किसी को अपना धंधा व्यापार करने का मौका था। लेकिन अभी क्या है, कानूनी रूप से ये सब स्ट्रिक्ट हो गया। सिडको वगैरह रोड पर से सभी लोगों को हटा दिया, तो रूम के एगो डिपोजिट दो, फिर किराया दो, बड़ा भारी पड़ता था। और मुंबई का खाना भी थोड़ा महंगा पड़ता है। तो जो मैं खिचड़ी बनाने और दाल पी के रहने वाली बात किया, ये भी 4 पैसा बचेगा। ये नहीं कि मैं कंजूस हूं, लेकिन क्या है, 4 गो पैसा बची तो माई बाप को लगे जाई। लड़का फैका के हम 10 गो रुपया बचाएं चाहे 50 गो रुपया बचाएं, तो मैं लड़का फैका के कापी किताब की ना तो वो लड़का पढ़ के कामयाब हो जाए। कहे के मतलब ये बा। तो फर्क तक बा। लेकिन मुंबई कल भी शांतिपूर्ण था, आज भी शांतिपूर्ण है। कुछ अराजक तत्व लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि मुंबई बुराई को नहीं बर्दाश्त करती और यहाँ पर मेहनत करने वालों का ही स्वागत होता है। और ये जो धरती है ये मेहनत करने वालों को ही स्वागत करती है। और जो झोलर होते हैं, जो झूठे होते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। लेकिन मैं ये कहूंगा, मुंबई में कल भी शांति था, आज भी शांति है। आज भी मुझे प्रिय है, कल भी प्रिय था और आने वाले कल में भी प्रिय रहेगा। 18 साल तक ले हमारी उम्र 42 और 43 होता। 18 साल तक अपना घर के हम अपना जमीन के पानी पिए ले बानी, औजा रहले बानी। लेकिन उससे ज्यादा तो हम बॉम्बे रहल बानी, तो सबसे ज्यादा तो कर्जदार हम बम्बई के बानी। हमारा जैसे बहुत लोग बा जेकर हमार बात ओकर बात मैच करत हुई, तो कहे के बाद बाकी फिर से हम धरती के प्रणाम करता नहीं।
ये मुंबई एक ऐसा बाहें, जैसे मुंबा देवी की बात करें तो मुंबा देवी ऐसे बाहें फैलाई कि आओ बेटा तुम्हारा भी स्वागत है, मैं तुझे भी रोटी दूंगी, यहाँ कोई भूखा नहीं मरता, यहाँ खा खा के लोग मर जाते हैं लेकिन भूखे नहीं मरते। अगला सवाल। शंभू जी, सवाल तो मेरे पास बहुत है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। हाँ। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, जी। फिर हम आपसे बात करेंगे। हाँ। और आपसे बात करके जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ हमें सीखने को मिला। और मुझे इतना विश्वास है कि आपकी ये बातें हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप शंभूनाथ यादव जी, आपसे हम बहुत जल्दी एक बार और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दर्शक के जाते जाते हमारे एगो मैसेज मैंने खुद के अनुभव आपन बा कि अगर रौरा लकीर में परदेसी लिख गइल बा तो अपने आप के हर हालात में एडजस्ट करें। जे रौरा लगे भेटाइल ओकरे के अपन भाई मानी, ए बार हमारा बड़ भाई बानी, बड़ भाई जैसे हम प्रेम यहाँ के हमारे प्रेम देता नहीं तो उतने खुशी मिली जितना अपन इतने खातिर हम गाँव ना जाए। हमारा अगर भाई बढ़ते यही खुशी होली, अगर केहू के घर बियाह पर बता जाके नाच ली उतना देखा दी, अब उतने खातिर टिकट कटा के जाए गाँव के बियाह में ना कोनो जरूरी नहीं है। हर हाल में जरा जिए आ गई, वो कहीं भी रहली, अमेरिका में रहली, दुबई में रह गई, कहला कि जहां जैसन तहां तैसन ना तो मरद कैसन, हर हाल में जीना सीखिए और जीवन को खुशमय बनाइए।